नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड का जो एडमिशन है 2024 का और डीपीएससी का, उसका हम फॉर्म फिलअप करेंगे, एडमिशन फॉर्म, वो भी ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी जाएगा। तीसरा, आपके पास कलर्ड फोटोज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। चौथा, आपके पास जो फ़ोटो है ना वो 100 KB का होना चाहिए जेपीजी फॉर्म में, ठीक है। अगला हमारा सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास 100 KB का जेपीजी फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास तो ये चीज़, सारी चीज़ें तो हो ही जाएगी, ईमेल और ओटीपी। पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो भी अरेंज कर लेंगे, लेकिन आपको रिसाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आपको जाना है क्रोम पे, या फिर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसको हम इमेज रिसाइजर कहते हैं, ठीक है। आपको सर्च करना है यहाँ पे इमेज इमेज रिसाइजर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इमेज रिसाइजर। इसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट आपको खुल जाएगी। अब बहुत सारी वेबसाइट आएगी, आप किसी से भी आप जाके इमेज रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्म फिलअप कैसे करें। फॉर्म फिलअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेबसाइट सर्च करेंगे कि उनको फॉर्म फिलअप करना कहाँ है। तो उसके लिए आपको सर्च करना है SCERT admission.nic.in, ठीक है, एडमिशन delhi.nic.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट देखने को मिलती है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ठीक है। यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप पे लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SCERT दिल्ली एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड एंड डीपीएससी 2024। इसी पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका दिखाएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जिसमें आपको लॉगिन करने का दिखा रहा है, लेकिन आपको लॉगिन करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एग्री करना है। कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, उसको आप एग्री करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ते तो आपका यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दी गई है, ये आपको फिल करना है। तो चलिए मैं इसमें फिल कर लेता हूँ फॉर्म और फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही आप अपना पूरा डिटेल फिल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आर मैंडेटरी टू गेट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस पर आप सेव एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक, सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर पहले वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें आपको दिखा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म रह रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल अभी रह रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल अभी रह रहा है, एप्लीकेशन एप्लीफाई अप्लाई फॉर सेक्शन रह रहा है, एग्ज़ाम सेंटर, ये सब चीज़ें भी रह रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। तो चलिए ये पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इस पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो आपने जो पर्सनल डिटेल भरा था वो आपको दिख जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से शुरू करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट फ्रॉम वेयर पास, आपने 12th कहाँ से पास किए वो भरना है, फिर कैटेगरी भरनी है आपको, फिर PWD IN या एक्स सर्विस मैन, माइनॉरिटी, NCC है तो भरेंगे वरना नहीं भरेंगे, ठीक है। तो एक एक करके भर लेते हैं हम। तो हमने बात करें 12th की, तो 12th मैंने दिल्ली NCT से किया है, ठीक है, तो वो भर देता हूँ मैं। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी मेरी जनरल है। आप किस अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। जनरल हो गया, जनरल और EVS हो गया, OBC ST SC, ठीक है। तो मेरा जनरल है तो मैं वो भर देता हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हूँ मैं, ठीक है। एक्स सर्विस मैन भी नहीं हूँ मैं, अगर है तो भरिएगा। माइनॉरिटी भी नहीं हूँ मैं, नेशनल NCC भी नहीं की है मैंने, पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। और दिल्ली वार्ड में कोई टीचर भी नहीं हूँ मैं,
कोई एम्प्लॉय भी नहीं हो या वार्ड टीचर भी नहीं हो। तो अगर आप है तो ही भरिएगा, वरना मत भरिएगा। फिर अगर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट, यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट उर्दू और पंजाबी, डू यू वांट उर्दू और पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। क्या आप जो इसमें ना देखो 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन हो, लैंग्वेज होती है, तो एक तो हिंदी और इंग्लिश तो सबके लिए होता है, लेकिन कुछ लोग ना पंजाबी और उर्दू भी पढ़ते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ही लीजिएगा, अगर आपने पढ़ रखी है 12th क्लास तक तभी इसको लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। तो मैंने तो नहीं पढ़ रखी, तो इसमें क्या कर दूंगा, मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको डिटेल भरनी है, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें 10th क्लास में कितने नंबर आए, 12th क्लास की डिटेल भरनी है। ठीक है, तो हम अभी पहले 10th क्लास देख लेते हैं। 10th क्लास का पासिंग ईयर कौन सा है वो भर लेते हैं। तो 10th क्लास का पासिंग ईयर मैंने 2019 में, ऐसे पूछ रहा है पास है तो पास भरना है। ठीक है, पासिंग स्टेटस हो गया। अब बात करते हैं पासिंग ईयर की, तो 2019 में मैंने पास किया था। रोल नंबर भी यहाँ पे फिल कर देंगे, 87, मेरा जो रोल नंबर था वही लिख देंगे, अपना अपना रोल नंबर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोर्ड कौन सा था, मेरा तो CBSE बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे फिर स्कूल नेम और फिर पिन कोड लिखेंगे, और रिजल्ट मोड क्या था वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो परसेंटेज मोड था, और आपके कितने नंबर आए थे। ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज, वो अपने आप निकालेगा। मैक्सिमम 5, यहाँ पे आपने देखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के इसमें मार्क्स आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे आप मेरे 500 में से मार्क्स मिले थे हमको, तो हम लिख लेते हैं 500, और मेरे आए थे 433। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो अपना मार्क्स निकाल देगा, 86.6% मेरा आ गया। ठीक है, बाकी डिटेल भी आप यहाँ पे भर दीजिएगा। 12th क्लास की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए पासिंग स्टेटस क्या दिखा रहा है अभी अपियरिंग में। अगर देखो अभी तक ना आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ना यहाँ पे मत भरिएगा, तो आप यहाँ पे अपियरिंग कीजिएगा। ठीक है, मेरा तो देखो आ गया है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपियरिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे आप अपियरिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पासिंग ईयर दिखा रहा है, तो पासिंग ईयर आपका यही होगा 12th पास करने का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बताने, लेकिन आपका भी है नहीं। बोर्ड आप यहाँ पे भर सकते हैं। पासिंग स्टेटस अपियरिंग में, क्योंकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जब आ जाएगा तो ऑलरेडी वो एक सेक्शन खोल देंगे ताकि आप अपना डिटेल फिल कर सकें। ठीक है, यहाँ पे स्कूल नेम, पिन कोड और रोल नंबर भरना है। यहाँ पे बोर्ड आप CBSE बोर्ड भर सकते हैं, या फिर जो भी आपने बोर्ड से की है। तो हम CBSE बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। इसको भरने के बाद ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैं भी फिलअप करके फिर आगे बढ़ के आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, जिसमें आपको अपना कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस बनना है, फिर परमानेंट एड्रेस बनना है। यानी जब आप कहाँ अभी कहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस बनना है, और आप परमानेंटली कहाँ रहते हैं वहाँ पे भरना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा, सेम एज अ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए एड्रेस भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते हैं। फिर जैसे ही आप एड्रेस फिल करके अगर आप बढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा अप्लाई फॉर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, DLED के लिए, फिर DPSC के लिए। और DPSC सिर्फ फीमेल के लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे जो भी आपको भरना हो। ठीक है, तो एक एक करके हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए मैं तो इसमें DLED पे क्लिक करके, और इसमें DLED पे क्लिक करके मैं सेव एंड नेक्स्ट पे कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, फिर आगे बढ़ते। जैसे ही आप अपने कोर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, सेव करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे आप देख सकते हैं आपको कौन सा एग्ज़ाम दिल्ली में लेना है या फिर आउटसाइड ऑफ दिल्ली। तो मैं दिल्ली के अंदर अपना सेंटर लूँगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिल्ली में सेंटर लेके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, एक देख सकते हैं आपको GPG फाइल, ये पहला आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको मिनिमम साइज़ 20 KB का और मैक्सिमम साइज़ आपके पास 100 KB होना चाहिए।
और इसके साथ साथ जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो भी 20 KB और मैक्सिमम आपका 100 KB होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, क्लिक करके फिर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, फिर हमारा फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ही भर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपना फ़ोटो और इमेज को अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप जितने भी अपनी डिटेल फिल किया है उसको एक बार रीचेक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस सारी डिटेल को आप रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे ही आप ये सब चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक टिक करना होगा। यहाँ पे टिक करने के बाद प्रीव्यू सेव एंड फाइनल पे आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर टिक करते हैं। टिक जैसे ही कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपने फाइनल पे क्लिक कर देंगे उस पर, तो कुछ ऐसा आपको डिटेल चेक करके सेव एंड फाइनल पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है टोटल अवेलेबल चॉइस। जो भी आप इसमें देखो क्या करना है, आपको चॉइस करनी कि आप किस किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल चॉइस आपके पास 34 है, अनफिल्ड आपने एक भी नहीं किया है, और आप इसमें से चॉइस लुकिंग अनलॉक एक भी नहीं किया है। तो चॉइस फिलिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द पे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन चॉइस फिलिंग न्यू का, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, डू यू एक्सेस, तो अपने एंटर योर पासवर्ड, तो इस पर पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उस पर आपको ईमेल आया होगा। ठीक है, ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू आपने अपना पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लिया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम है। यहाँ पे इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप जो चाहे वो भी इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए आपको जितना भी ऐड करना है, टोटल आपके पास 34 अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके पास कितना है, 34 इंस्टीट्यूट आप चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट का आपको लिस्ट दिया है। ठीक है, केशवपुरम डाइट हो गया, सब आर के पुरम, जितना भी डाइट है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई सा भी आप एक देख सकते हैं ये सब। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्राइवेट है नहीं, यहाँ पे सब मिक्स है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ मोती बाग। मोती बाग आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट मोती बाग, इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखोगे आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऐड हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। उसको करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप जितना चाहे उतना, लेकिन आप ना अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना। आपके एरिया के पास जो सबसे पास हो ना वही आप फिल करना, ताकि जो आपको रिजल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिट हो, ताकि फर्स्ट चॉइस आपकी वही थी, इसलिए चॉइस दिया गया है इसको। ठीक है, तो इसको करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सेव इन चेंज इन वॉइस, तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, लेकिन वो होगा नहीं। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें भी आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको कोर्स के यहाँ पे दिखेंगे तो कोर्स का नाम आएगा, जगह, डिस्ट्रिक्ट, ये सब भरना होगा, और फ्री टेक्स्ट सर्च यहाँ पे आपको सब करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने भर दिया है। अब यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे ही आप सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपके पास टोटल 34 चॉइस थी, लेकिन आपने एक फिल किया और 33 आपने फिल किया है। ठीक है, तो ये आपके अनलॉक हो चुके हैं। इसके बाद आपको करने के बाद क्या करना है, इतना आपने कर लिया, उसके बाद पे फीस रजिस्ट्रेशन पे आएगा। आपने चॉइस भी कर ली, चॉइस देख भी लिया आपने। अब क्या आपको करना है, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। मैंने देखिए आपको बताने के लिए एक ही चॉइस लिया, मैं एडमिशन लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कोर्स कर चुका हूँ। तो आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। तो मैंने एक चॉइस कर लिया है और फिर हम फ़ी पेमेंट पे आगे बढ़ेंगे हम। आप इसमें बता दूँ, आपके पास जितना चाहे उतना आप चॉइस ले सकते हो, लेकिन मैं आपको
सलाह दूंगा सबसे पहले आप गवर्नमेंट चॉइस लीजिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट डाइट की चॉइस लीजिएगा। और गवर्नमेंट डाइट कौन कौन सी होती है उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों का अलग अलग। तो गवर्नमेंट कौन सी प्राइवेट कौन सी है वो भी मैंने इसमें बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिए उस वीडियो को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर ही आप ये कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक मान लीजिए आपने कोई प्राइवेट चॉइस कर ली तो पहली प्रेफरेंस आपकी उसी में आएगी। मान लिया आपने दूसरी चॉइस भी अपने प्राइवेट की थी, तीसरी भी प्राइवेट, तो आपकी वैसी ही चलती रहेगी सब, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ी पे कर देते हैं, पे रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा यहाँ से बहुत जल्दी। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट के लिए ऑप्शन पे आप पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट 500 रुपये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और पे कर देंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पेमेंट तो करने आप जैसे ही आप फ़ी पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। बिलिंग एड्रेस में आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, और आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, नेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तो आप इसमें से कोई भी चूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं एडमिशन नहीं लेने वाला, इसमें पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, ठीक है। अगर कोई समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, और मैंने इसमें पेमेंट नहीं किया तो मैं इस वीडियो को दोबारा से बना सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपकी ज़रूरत नहीं होगी। कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझसे बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के फैसला लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा लोगों से, ताकि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।